आज हमने निहालपुर के चौराहा है, निहालपुर ग्राम भी पड़ा है और आज हमने पहुंचली है कि छठा जो है मगही बैठक है या कहूँ चौपाल लगी थी काको से स्टार्ट होली है। अभी चर्चा हुई थले कि अष्टम अनुसूची के बात हुई थले, भाषा के अष्टम अनुसूची में कैसे दर्ज होता है, आखिर मैथिली के हो गई है और ओकरा से सबसे पुराना भाषा रही है मगही। अभी गौतम जी चर्चा करी थी, अलबेला सर भी एकरा पर गीत भी गलती है। तो बात रही कि अष्टम अनुसूची लगी का करे पड़ता कि हमनी के सरकारी भाषा के रूप में मगही के मान्यता मिलता। ऐसे तो हमने जब संविधान पढ़ाई तो ओकरा में कहीं लिखित मापदंड लिखित जानकारी न है कि कैसे अष्टम अनुसूची में शामिल होते, कहीं भी न है, संविधान में पूरा खोज लूं न मिला है। लेकिन एक चीज है कि संसद के माध्यम से कानून बना है, कानून के माध्यम से अष्टम अनुसूची में शामिल दर्जा कर जा सका है। इस संविधान के एक पार्ट बना है जकरा लोकसभा और राज्यसभा में एकरा पारित करके एकरा पर सरकारी मुहर लग सका है। एकरा लगी चाहे कि कौन कौन से चीज चाहिए कि एकरा में अष्टम अनुसूची में शामिल सरकार पर हम दबाव बना के कर सका है। एकरा लगी 6 गो बात है, बेसिक जो बात होता है, जो फंडामेंटल जो बात है 6 गो है। पहला बात है कि भाषा बोले की संख्या, कितना तोरा पास भाषा बोले के संख्या है, मगही बोले वाला कितना लोग भाषा बोली थी, गूगल पर सर्च करला पर भी पता चल जा है। लेकिन आदमी जो मगही में बोली थी मगध क्षेत्र में वो भी शर्माई थी। कोई भी स्कूल में हमने जाए आजकल वेस्टर्न कल्चर के अपनावी थी ज्यादातर। बेटा के सोची थी कि हमारे बेटा विदेश चल जाए, अमेरिका चल जाए, इंग्लैंड चल जाए पढ़ लिख के और फिर वापस आवा न है। लेकिन विदेश वाला जो वेस्टर्न वाला थी वो कहा थे कि पूरब के देखा, यानी पूरा भारत के देखा, भारत के सभ्यता के देखा, संस्कृति के देखा। लेकिन हमने ओकर देखे में लगल है जेकर कोई औचित ही न है। आज तकला सबसे बड़ा संस्कृति रही परिवार रही है। पेंटागन एकरा पर रिसर्च करी थे कि वहाँ पारिवारिक कैसे एक तरह से काउंटर बैलेंस हो है कि सब चीज ओकरा में एक तरह से परिवार कैसे चला है। लेकिन विदेश में परिवार के कोई परिभाषा न है। अभी अलबेला सर कही थी कि आंटी के मतलब चाची, मौसी, फुआ सब एके में समाहित हो जाए। लेकिन यहाँ सब अलगे अलगे विभाग देल है, अलग अलग सबके फंक्शन है, अलग अलग सबके काम करे के क्षमता है। तो एकरा पर रिसर्च विदेश करी थी, लेकिन हमने अपन चीजें छोड़ ले जाई थी। दूसरा चीज रहले अष्टम अनुसूची में शामिल लगी साहित्य परंपरा रहे के चाहिए। तो हमारा पास साहित्य परंपरा में कविता रहे के चाहिए, काव्य रहे के चाहिए, उपन्यास रहे के चाहिए। हमनी के पास एक तरह से सागर है। सबसे बड़ा चीज रही कि ज्यादा दूर न है, मगध में बगल में जब भरतपुरा लाइब्रेरी पड़ा है ओकरा से एक काव्य रचना ओकरा में मिलता है मगही में। अभी गौतम जी कही थी कि हमनी के लिपि जो है कैथी है, कैथी में रामायण भी मिल जाती, महाभारत भी मिल जाता है, वेद के संरचना भी मिल जाता है, 13 गो उपनिषद ओकरा मिल जाता है, 18 गो पुराण है वो मिल जाता है, मनुस्मृति है ओकर मिल जाता है। तो साहित्य कविता हमनी के एक तरह से सागर है। ओकर बाद भी हमनी के दर दर मगही भाषा लगी भटके पड़ी थी। तीसरा है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व। मगध के ऐतिहासिक सांस्कृतिक महत्व सतयुग काल से रही है। गया जी में जब आज भी विष्णु पथ मिलाई, विष्णु भगवान के चरण है, गया सूर्य के छाती पर है, जो 5 कोस में बसल है। उस सतयुग काल के यहाँ पर संस्कृति रही है। एक तरह से कलयुग अभी चलित है, ओकरा में भी हमने
सब काम करी थी मघी भाषा लगी, द्वापर काल में भी रहली है और त्रेता काल में भी रहली है। तो हमारा पास सांस्कृतिक ऐतिहासिक धरोहर रहली है मगध के। अगर राजगिरी के चर्चा कर रही थे, राजगिरी जो रहली है मगध के राजधानी सबसे पहला रहली है। जरा संत से हमनी के स्टार्ट हो जाए तो बहुत सारा यहाँ पर काव्य रचना भी रहली है। और चौथा रहली है स्वतंत्र भाषाई स्वरूप। स्वतंत्र भाषा स्वरूप के मतलब का हो भाई कि बोले लगी अभिव्यक्ति की आजादी रहा है, यहाँ भाषा बोलेला आजादी रहा है। लेकिन हमने सबसे बड़ा हमनी में डिमेरिट है कि हमने अपन भाषा न बोलाई, मघी न बोलाई, मघी बोले में शर्मा ही हमने सीखे लगी। आजकल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में फ्रेंच लैंग्वेज सीखी थी हमने सब, दूसरा लैंग्वेज लगी हमने बेदम या हमनी के भाषा लगी। विदेश वाला अभी थे रिसर्च करे लगी कि मगध के सम्राट कितना शक्तिशाली का है, हल्की ओकर भाषा का हाली, ओकर संस्कृति का हाली, ओकर व्यंजन का हाली, ओकरा पर रिसर्च करी थी। लेकिन हमने उनकर लगी हमने बेचैनी, अपन दुख से चिंतित नहीं, दूसरे के सुख में हमने चिंतित थी। ये लगी हमने के ई चीज न होवे के चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि हमने के एक व्याकरण और शब्दावली है, जितना मैथिली हले ओकर उतना न हले। एक विद्यापति के महाकाव्य हले उ हले, लेकिन मघी के शब्दकोश बहुत बड़ा है। ओकरा अगर सर्च करमो या कोई से पाएमो तो मिलता है। तो एक हमनी के पास वस्तु भंडार भी रहली, एक तरह से शब्दकोश के भंडार भी रहली है। तो पांचवा बात रहली है शिक्षा एवं प्रशासन में उपयोग। हमनी के जो बड़ा बड़ा पदाधिकारी बना थे, बड़का बड़का कलेक्टर बना थे, वो या तो अंग्रेजी बोला थे न तो खड़ी हिंदी बोला थे। लेकिन जो भोजपुर साइड के थे, जो पदाधिकारी भी बना थे, अच्छा अधिकारी भी बना थे, वो अपन भाषा में बात कर रहे थे। लेकिन हमने शर्मा ही बोले में इस चलते शिक्षा एवं प्रशासन में हमनी के अभाव है। जो लइकन के पढ़वी थी कॉन्वेंट स्कूल में, ओकरो में अंग्रेजी सीखे लगी बच्चन के भेजा थे। लेकिन हमने अपने बाल बच्चा के बोले से हिचकिचा है कि मघी न बोलो, लेकिन उनका से निहोरा है कि मघी में बात करो। और छठा अंतिम बात रहले कि जन आंदोलन और सामाजिक मांग, ओकरे हमनी अंग ही जे पीछे बोर्ड लगल है मघी चौपाल, जन आंदोलन और ओकरे हमनी एक तरह से सामाजिक मांग करी थी। जे छठा अंग है ओकरे बनकर सरकार पर दबाव देवे के प्रयास करबई। और ओकरे लगी हमनी जन आंदोलन करे थी मघी भाषा के लगी कि अष्टम अनुसूची में सरकार दे, जेकरा से रोजगार बने, लइकन पढ़त, ओकरा से बच्चा बच्चियन के सबके शिक्षक बनत, अच्छा प्रोफेसर बनत, अच्छा अधिकारी बनत। ओकरा लगी हमने जन आंदोलन करे थी, चौपाल लगवी थी, घरे घरे जाके अलख जगवी थी, चौराहा पर घरे जाके दलान पर सबके यही बतबी थी कि मघी बोलूं, मघी के अपन सम्मान करूं, माय के भाषा के बारे में बताऊं। और उस दिन में एक तरह से जनगणना होती, जनगणना में भी अपने सब से यही निहोरा है, विनम्र प्रार्थना है कि ओकरा में भाषा में चूज करूं मघी। हिंदी राज्य के भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है, माँ के मातृभाषा मघी है। तो मघी जरूर भरमू आवे वाला समय में। यही बात के साथ हम अपन वाणी के विराम दी थी। जय मघी, जय मघी।